हाय टू ऑल। तो आज मैंने सीडीपी में कुछ टॉपिक है उनको रिवाइज किया था, तो आई थॉट कि इसको मैं आपको भी समझा दूं अगर आपके लिए ये रिलेटेड है। जैसे कि मैं इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें जो डोमेन्स होते हैं, अब स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे है। जैसे पहले इन्फेंसी आती, इन्फेंसी से भी पहले प्री नेटल आती है, फिर इन्फेंसी आती है, अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ एडोलसेंस तक देखेंगे क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें प्री नेटल से एडोलसेंस तक ही देखना होता है, वही हमारा मेजर एरिया है। फिर उसके बाद हेरिडिटी डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पहले कर रखे थे, जिसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। आई होप इफ इट इज विजिबल टू यू। और काफ़ी शॉर्ट में बना रखे हैं। और इसके बाद बस यही सब रिवाइज किया था, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, डन। सो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो रहा है, बट क्या है ये, इस डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये होती है कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस होना, ठीक है। लेकिन वो सिस्टमेटिक चेंजेस, एक तो पहली चीज़ किसकी से रिलेटेड, पहला चेंज एज से रिलेटेड होना चाहिए। अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोले। देखो, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना अंतर है कि जो ग्रोथ होती है ना वो क्वांटिटेटिव होती है, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। जैसे आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है वो ग्रोथ का हिस्सा है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है वो ग्रोथ का हिस्सा है, ठीक है। तो जो इन चीज़ों को मापा जा सकता है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम ग्रोथ में कंसिडर कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होता है, हम क्वालिटेटिव चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है, कि जैसे कि डेवलपमेंट उसे कहेंगे जैसे जब हम बच्चे होते हैं, लाइक आप 6 साल के हैं और 12 साल के हैं, तो क्या आपका डेवलपमेंट हुआ है, यस, क्या आप मेजर कर सकते हैं कुछ आईक्यू टेस्ट के थ्रू। जैसे आपका ब्रेन या आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, यानी कि आप कितनी इमोशनली स्टेबल बन गए हो, तो उसको मेजर करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो उसी के बारे में, तो व्हाट इज डेवलपमेंट, इट इज़ द सिस्टमैटिक चेंजेस रिलेटेड टू द एज। अब ये सिस्टमैटिक चेंजेस क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। बाकी आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब उसके बाद 3 डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये सब वैसे सीटेट से रिलेटेड है, बहुत कॉमन है, बट इसको भी रिवाइज करना हो जाता है ज़रूरी। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ये डोमेन्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि साइकोमोटर, उसमें फिजिकल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फिजिकल डोमेन, यानी कि एक तरीके से साइकोमोटर डोमेन की। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी की ग्रोथ देखी जाती है। इसमें जैसे क्या होता है, इसमें बॉडी की जो है ना ग्रोथ होती है, ग्रोथ से लेकर डीके तक। जब बुढ़ापे में इंसान होता है तो उसके और डीके भी होता है बहुत सारे उसकी, जैसे हमारी स्किन उस पर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉडी का डीके भी स्टार्ट होता है। तो ग्रोथ से लेकर डीके तक, इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डोमेन के अंदर ही आएगा, क्योंकि बुढ़ापे में भी तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी में, अगर बॉडी डीके हो रही है तो उसको फिजिकल कहेंगे। इसके बाद कॉग्निटिव। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, जितने भी आपकी परसेप्शन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, आपकी जितनी भी चीज़ें इस संज्ञान से रिलेटेड, आपके दिमाग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करना, थिंकिंग करना, किसी चीज़ का कोई परसेप्शन लेना, वो सब चीज़ें हमारे, जो चीज़ें हमारा ब्रेन करता है वो सब कॉग्निटिव में आती है। फिर अफेक्टिव। अफेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अफेक्टिव में आती है हमारी इमोशनल, जितनी भी इमोशनल स्टेबिलिटी है या फिर इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सब अफेक्टिव में आती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बट डिटेल में हम, जैसे कि कॉग्निटिव है, इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट आते हैं 6 ऐसे करके, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे से, मतलब आगे एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें एक बेसिक आइडियाज लेना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो उसमें हमें देखना था कि कितने डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, CAP, ठीक है। देखो, चीज़ों को पढ़ना अलग होता है, लेकिन अभी देखो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आई नीड द हेल्प ऑफ द रिटन थिंग्स, क्योंकि मुझे टॉपिक्स पता है, अगर आप मुझे बोलो तो मैं उनको समझा सकती हूँ, लेकिन उस टॉपिक को खुद से वो करना, तो जैसे मुझे टॉपिक देखना पड़ता है बताने के लिए, उसके लिए तो आपको चीज़ें, आपके पास नोट्स कितने हैं दैट डजेंट मैटर, आपके नोट्स से आपके दिमाग में कितनी चीज़ें हैं दैट्स व्हाट मैटर्स व्हाइल यू आर इन द एग्जाम, ओके। तो अब कॉज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हो क्यों रही है, क्यों हो रही है डेवलपमेंट हो रही है, पहली चीज़ मैच्योरेशन, हेरिडिटी के थ्रू। अब आपकी बॉडी है वो आपने जीन्स कैरी किया है, हेरिडिटी है, तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एज पे आपकी मेच्योरिटी आ रही है, आपके हार्मोनल जो है वो बैलेंसिंग चल रही है, इक्विलिब्रेशन आ रहा है, फिर इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो उन सब के कारण इसीलिए आपका डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जब आप 2 साल के होते हो और आप जब 6 साल के होते हो, तो 2 साल के तो आपको उतना बोलना भी नहीं आता है, बैबलिंग तक ढंग से नहीं आती है, लेकिन आप जब 6 साल के होते हो तो प्रॉपर स्पीच डेवलप हो जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है,
क्या उस बच्चे ने कुछ अलग कर दिया? नहीं, वो मैच्योरिटी है, वो उसकी हेरिडिटी से आई है। और दूसरी चीज़ क्या है, हेरिडिटी कितनी हो लेकिन अगर बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट शायद GUIE या करके एक जीन या फिर पता नहीं क्या नाम था उसका एक्सपेरिमेंट का, उसमें ये देखा गया था कि एक लड़की थी, वो जब पैदा हुई थी उसके बाद से ना उसको जहाँ रखा गया तो उसके पास खाने पीने की सारी चीज़ें थी। आई थिंक ये मैंने बीएड के मॉड्यूल्स में पढ़ा था कहीं, तो इसमें क्या हुआ था ना कि उस लड़की को ना कोई एनवायरनमेंट में उसके लोग थे लेकिन बातचीत नहीं थी शुरू में, क्योंकि उसको हेल्थ केयर की जरूरत है, जैसे कि उसको खाना पानी ये सब देना है, लेकिन जो भी लोग हैं ना उसके साथ बोल नहीं रहे हैं, भाषा बिल्कुल नहीं, बोलना बिल्कुल बंद है। तो उसमें देखा गया कि वो लड़की 15 साल की होगी लेकिन उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाई है। तो अगर आपकी डेवलपमेंट होती है, पहला कारण है उसका हेरिडिटी, लेकिन हेरिडिटी कितनी है आपके पास, हम सब जो होते हैं, जैसे कि नोम चॉम्स्की ने भी कहा है कि हमारे पास LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एक इननेट कैपेबिलिटी होती है हमारे पास, मतलब जो हमें हमारी हेरिडिटी से मिली होती है कि हम कोई भी लैंग्वेज को सीख पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर हमें एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेशक आपके जीन्स में हो, कहीं हो, लेकिन अगर आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे बाबा मामा ऐसे ऐसे लोग जो आसपास के लोग हैं, मम्मी पापा बोलना नहीं सिखा रहे हैं, वो सोशल जो सिस्टम है वो नहीं मिल रहा है, सो आप नहीं लैंग्वेज सीख पाएंगे, हैंस आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ दो हैं, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही क्या है, अपना डेवलपमेंट का कारण है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, कौन कौन से हैं, 3 है वैसे तो, बेसिकली 2 है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सोमिडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, देखो सिफेलो को कैसे याद रखो, सिफेलोकॉर्डल सी सिफेलो सर से पैर, सिफेलो सर से पैर, सिफेलोकॉर्डल में होता है कि सर से पैर की तरफ जो होता है ना वो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चे का जो बच्चा चलना बाद में सीखता है, अपनी गर्दन पे ना देखो ऐसे ऐसे होते रहती है छोटे बच्चों की, इफ़ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, और बीइंग ए फीमेल तो आप ऑब्जर्व कर लेती हैं, बट मेल्स के लिए इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू नोटिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट तो छोटा बच्चा होता है ना, जब आप शुरू को उसमें लेते हैं ना तो इधर उधर उसकी गर्दन होती रहती है, क्योंकि उसका जो अपना सिर है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, तो बच्चा ना चलने से पहले या खड़ा होने से पहले अपने सिर पे, अपनी अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे कंट्रोल सीखता है। तो उसका सर जब जच जाता है, फिर उसके बाद उसका जो नीचे का जो मतलब पूरा एरिया है पैर तक जाके वो खड़ा होना सीखता है, फिर चलना, ये सब चीज़ें। चलना एक साथ नहीं सीखता, मतलब बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं, गुडलिया चलता है, ये सारी चीज़ें। तो सिर से पैर की तरफ वाला प्रिंसिपल है। और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। देखो सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर याद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा प्रोक्सिमोडिस्टल वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ है, यानी पहले आपका धड़ डेवलप होगा और उसके बाद जो ये बाद वाली, जैसे ये वाली जो है ना आपकी मसल्स, ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा है ना पहले बॉल पकड़ना सीखता है अपने हाथों से या कैसे भी, और बाद में ना अपने हाथ में पेंसिल पकड़ना सीखेगा, फिर लिखना और प्रिसीजन का काम है, बहुत कर्टेलनेस का काम है, वो बाद में सीखेगा, ठीक है। यहीं से आपको मैं बता देती हूँ कि प्रिसीजन का मतलब होता है, मतलब प्रिसीजन ही था शायद, प्रिसीजन का मतलब सिनोनिम कर्टेल होता है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया। अब तीसरा क्या है, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स, ये इसी पे सेंटर टू पेरिफेरी पे ही रिलेटेड एक प्रोक्सिमोडिस्टल पे है कि बच्चा पहले जो है ना वो पहले लार्ज मसल्स का यूज़ करना सीखता है, एकदम जो कंबाइंड मसल्स होती हैं, जैसे बॉल पकड़ना सीख जाएगा, लेकिन पेन पेंसिल पकड़ने में, फ़ोन पकड़ने में, इन सब चीज़ों में बच्चे को टाइम लगेगा, और लिखने में तो बहुत प्रिसीजन चाहिए। तो पहले लार्ज मसल्स डेवलप होती हैं, ग्रोथ से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, जिसमें कि स्मॉल मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो बाद में होगा। जैसे पहले बच्चा स्क्रिबलिंग करना सीखेगा, फिर उसके बाद पेंसिल एक साथ थोड़ी पकड़ लेता है, इधर उधर, फिर गोले वोले बनाता है, फिर छोटे छोटे अक्षर बना पाएगा, तो बहुत टाइम लग जाता है राइटिंग सीखने में बच्चों को। तो ये एग्जाम्पल है ग्रोथ टू फाइन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारी आती है प्रीनेटल। प्रीनेटल में क्या होता है, 9 मंथ तक जो बच्चा डेवलप होता है, यानी कि बच्चा जो पेट में 9 महीने माँ के पेट में रहता है उसको प्रीनेटल बोलते हैं, ठीक है। नेटल मतलब नवजात, प्रीनेटल नवजात, ठीक है, पैदा होने से पहले वाला जो पीरियड है। इसमें क्या होता है, बिगिनिंग होती है, फिजिकल ग्रोथ इसमें बहुत फास्टेस्ट होती है अगर ये कहीं ऑप्शन में है, क्योंकि एक तरीके से एक जायगोट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उससे पूरा बेबी बन रहा है। तो देखा जाए तो इस 9 महीने में सबसे फास्ट ग्रोथ है, यहाँ से बच्चे का अंग वंग पूरा लीवर हर चीज़ डेवलप हो रहा है, हार्ट एंड ऑल। और एक कहाँ है, बच्चा छोटा है बस उसकी हाइट और ये सब बढ़ रहा है। तो यहाँ जो प्रीनेटल है उसमें ना, उसमें फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। अगर एनटीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बस,
फास्टेस्ट होती है, लेकिन हमारे में तो अर्ली चाइल्डहुड और ये सब ऑप्शंस आते हैं जिसमें सोशलाइजेशन पूछते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सब नहीं होता है। कॉग्निटिव होता है, हमें पता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। सोशियो इमोशनल भी क्या होता है, बच्चा जब आता है लाइक 9 महीने के बाद जब बच्चा आता है तो उसमें वो सोशलाइजेशन करने की शक्ति रखता है। सब लोग वो दूसरे के अटेंशन लेना पसंद करता है, लेकिन होता है, लेकिन इसको हम पता नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई कितना हो रहा है, तो ये इसको अभी मेजरिंग नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों कम होते हैं, लेकिन फिजिकल ग्रोथ फास्टेस्ट है। कॉग्निटिव भी होता है, लेकिन सोशियो इमोशनल का एज सच हम पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी स्टेज होती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है हमारी इन्फेंसी, जिसमें बच्चा 0 से 2 साल के बीच का होता है। अब इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट अगर इन कंपैरिजन, वैसे तो होती है बहुत, लेकिन अगर इन कंपैरिजन ऑफ द प्री नेटल देखें तो बहुत कम होती है। इसमें बच्चा जो है ना 0 से 2 साल का बच्चा है तो कंट्रोल डेवलप करता है, अपनी मसल्स पे खड़ा होना सीखता है, तो कंट्रोल डेवलप होता है, बच्चे सेंसेस के थ्रू काम करता है, चलना सीख जाता है मोस्टली। और इसमें बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना वो बहुत होता है, लाइक अच्छा भला होता है। और पियाजे के अनुसार जो लैंग्वेज है बच्चा, वो इसमें जो है ना लैंग्वेज भी, जैसे बैबलिंग हो गया, बड़बड़ाना, बच्चे ये सब स्टार्ट कर देता है, मामा पापा ये सब बोलना स्टार्ट कर देता है। इसमें जो होता है ना, अगर इसमें बात करें सोशलाइजिंग एजेंसी या फिर सोशलाइजेशन की बात करें तो वो फैमिली के थ्रू होता है इसमें सबसे ज़्यादा, होम या फैमिली। इसको टॉय एज बोलते हैं, 0 से 2 साल की जो एज होती है इसको टॉय एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें ना उतना सोशलाइजेशन नहीं होता है, प्रिटेंड प्ले सब नहीं कर पाता है, बच्चा इसमें सिर्फ टॉयज के साथ खेल पाता है। और ये इमिटेटिव एज होती है, यानी आप जैसे करोगे ना बच्चा इसमें बहुत इमिटेशन करता है। जैसे पेरेंट्स करते हैं, पापा बोलो पापा, तो बच्चा पापा बोलता है, बाय करके दिखाओ बाय, तो बच्चा बाय कर देता है। तो ये सब तो हम देखते हैं। जो 0 से 2 साल का बच्चा, ये टॉय एज है, इंपॉर्टेंट क्या है, टॉय एज है और ये इमिटेशन होता है। इसमें बच्चा अपना बॉडी पे, मसल्स पे कंट्रोल डेवलप करता है और इसमें बच्चा जो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखता है। अब अगर मैं बात करूँ 0 से 2 साल, इसको सेंसरी मोटर कहते हैं। इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन ये हम जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि ये हम पियाजे की जब थ्योरी पढ़ेंगे उसी में पढ़ें। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल का बच्चा होता है। इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो इन्फेंसी के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसमें कंट्रोल उसमें बच्चा वॉक करना सीखता है, चलना सीखता है, लेकिन 2 से 6 साल का बच्चा दौड़ना सीख जाता है, रनिंग। इसमें जो होता है लैंग्वेज वो फास्टेस्ट डेवलप होती है। 2 साल का बच्चा मामा पापा बुआ इतना कह लेगा लास्ट टू लास्ट, लेकिन इसमें बच्चा पूरा 2 से 6 साल के पीरियड में बच्चा जो है वो पूरी लैंग्वेज जो होती है उसको मतलब अच्छे से अपना सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर पाता है, जो भी उसको बोलना रहता है, ठीक है। इसमें जो सोशलाइजेशन है उसमें स्कूल जो स्कूल है वो एजेंसी भी इसमें शामिल हो जाती है, टीचर्स और पीयर इसमें आ जाते हैं। इसके बाद इसमें बच्चा है ना टीचर्स और दोस्तों को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फैमिली एंड सिबलिंग। 6 साल का बच्चा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में हो जाए और अगर पेरेंट्स घर पे होमवर्क कराते हैं और मम्मी बोले नहीं बेटा इसको ये कहते हैं, तो बच्चा कैसे बोलेगा, नहीं मेरी मैम ने तो यही बोला है, इसको यही कहते हैं। तो क्या होगा, बच्चा ना जैसे फैमिली को या फिर जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी थी उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट समझने लगेगा, और जो टीचर्स और पीयर्स बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज कहा है, प्ले एज किसने कहा है बताओ, प्ले एज कहा है मिल्ड्रेड पार्टनर है, ठीक है, मिल्ड्रेड पार्टन, ठीक है। इसको प्री गैंगेज कहा है, क्योंकि 6 से 11 वाली आएगी गैंगेज, ठीक है, तो प्री गैंगेज इसे कहा गया है। अब मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 आ गई। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना उस स्किल्स उसके डेवलप होते हैं, जैसे राइटिंग अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे की। इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है इस वाली में। और अभी तक जैसे 2 से 6 साल का बच्चा है उसको लैंग्वेज पे बोल पाएगा, फास्टेस्ट है, सेंटेंस बता पाएगा, लेकिन इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है वो मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर यानी जो लॉजिक होंगे वो थोड़े रियलिस्टिक होंगे इन कंपैरिजन 2 से 6 वाली के। फिर इसमें जो सोशलाइजेशन होता है वो टीचर्स का कम हो जाता है, अब पीयर्स का होगा 11 साल तक। देखो इन्फेंसी यानी 0 से 2 साल में क्या होगा, घर वालों का बच्चा जो है सोशलाइजेशन जो है इनके थ्रू होगा, फैमिली ओनली, फैमिली होम फैमिली, ठीक है, सिबलिंग और फैमिली। उसके बाद 2 से 6 साल अर्ली में क्या होगा, टीचर्स और पीयर्स का ज़्यादा होगा, घर वालों का छूट जाएगा, एक तरीके से छूटेगा नहीं बट कंपैरेटिवली। अब 6 से 11 साल में क्या होगा, मिडिल चाइल्डहुड में क्या होगा ना कि बच्चा, मिडिल और लेट चाइल्डहुड सॉरी, इसमें क्या होगा ना कि
टीचर्स का कम हो जाएगा, अब पीयर्स का होगा, ठीक है, जो उसके गैंग एक तरीके से जिसको बोलेंगे, इसको फिर गैंगेज बोलेंगे ऑब्वियसली। और इसमें जो है ना परमानेंट फ्रेंड्स बनते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स बनते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है ऐसे। और इसमें ना जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स भी बनते हैं। अगर फ्रूड की थ्योरी के हिसाब से देखें तो बॉयज़ है ना जो वो बोलेंगे नहीं मैं तो बॉयज़ के साथ ही बैठूंगा, गर्ल्स के साथ बैठने में दे फील शेम, ठीक है। उसके बाद एडोलसेंस, एडोलसेंस में 11 से 18 साल की एज होती है, हम सबको पता है। और इसमें क्या होता है ना, फिजिकल ग्रोथ बहुत होती है, स्प्रेड ग्रोथ, ठीक है। स्टेनले हॉल ने इसी को कहा है आंधी तूफान की अवस्था, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इसमें प्यूबेरिटी आती है, सबको पता है। हार्मोन्स जो हैं हमारे वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, इमोशनली इंस्टेबिलिटी भी होती है इस एज में, ठीक है। इसके बाद हमारी जो वॉइस है या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, या फिर वॉइस जो है वॉइस बॉक्स उसमें चेंजेस होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें बहुत तेज होता है। और साइंटिफिक थिंकिंग, बच्चा जो है ना वो अब लॉजिक जो है ना असली थिंकिंग, अब ये नहीं कि इंट्यूशन बेस्ड है, सिंबॉलिक थॉट्स हैं, अब बच्चे की जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक हो जाती है। और इसमें जो सोशलाइजेशन होगा सिर्फ पीयर्स के थ्रू होता है, दोस्तों से होता है, यार दोस्तों से। और इसमें ना इमोशनल जो है ना वो अप एंड डाउन रहते हैं, मतलब अनस्टेबल रहता है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। अब इसमें ना बच्चा क्या होता है इस वाली एज में ना क्राइम या फिर बैड हैबिट्स ट्राई करता है, बच्चा झूठ बोलना सीखता है, सबसे बड़ी बात। अब एडोलसेंस का है, चाइल्डहुड 11 पे खत्म हो रहा था और 18 के बाद एडल्टहुड आ जाएगा। तो एडोलसेंस क्या है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें बच्चा है ना अपने आप को मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी महसूस करता है इस एज में। और बस बाकी मैंने बता दिया आपको कि इसमें जो है ना बच्चा वो इसको तूफान की अवस्था कहा गया, आंधी तूफान की अवस्था, क्योंकि इतने ज़्यादा तो स्प्रेड ग्रोथ हो रही है, वॉइस चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी गिर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होती, इसीलिए इसको आंधी और तूफान की अवस्था कहा गया है जी स्टैनली हॉल के द्वारा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में अंतर। हेरिडिटी क्या होती है, जीन से रिलेटेड होती है, हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, हमारी इंटेलिजेंस, हम कितने बहादुर होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट भी डिसाइड करते हैं कि हम कितने ब्रेव हैं, ठीक है। शाइनेस वगैरह है, ये सब एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इसमें कितना आएगा, जीन, स्किन कलर, हाइट कलर, ये सब आएगा हेरिडिटी में, ठीक है, कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी। लेकिन एनवायरनमेंट में क्या आता है, जीन्स का उतना रोल नहीं होता, इसमें लोकेलिटी, स्कूल, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, टीवी, मीडिया, इन सब चीज़ों का फर्क होता है, ठीक है। और हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट फिक्स नहीं होता है। हेरिडिटी स्टैटिक होती है, एक बार जो मिल गया तो नहीं कि चेंज कर लेंगे हम अपने क्रोमोसोम्स का, ऐसा नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, उसको वो चेंज हो सकता है। हेरिडिटी जो है ना वो प्रिडिक्टेबल कर देती है इंसान कैसा होगा, लेकिन एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट को इसीलिए कहा गया है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, यही एक सूत्र आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट हेरिडिटी प्लस ई नहीं है, माइनस नहीं है, डिवाइड नहीं है, बट डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत जगह आता है, ठीक है। तो ये था अपना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन ही किसी भी इंसान का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अब कुछ डिबेट्स हैं डेवलपमेंट की। पहला है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी वाले क्या बोलते हैं, जैसे वाइगोत्स्की वगैरह की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है, किसी स्टेजेस में नहीं होता है, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूटी वाले बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो स्टेजेस में होता है, जैसे पियाजे, कोलबर्ग, फ्रूड, एरिक्सन, जिसने भी स्टेजेस दिए उन सब ने, तो देखा गया कि यार स्टेजेस में नहीं होता, ये तो नहीं होता कि इस स्टेज में बच्चे ने ये कर लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेज से पहले, वो स्टेज आने से पहले बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। तो ये वाली डिबेट तो एंड हो गई है। अब क्या हो गया है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू है, तो ये डिबेट तो खत्म हो गई है। फिर अगली है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब हमारा जो नेचर है, हेरिडिटी से जो हमें मिल रहा है, और एनवायरनमेंट, दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लफड़ा इसी चीज़ का है कि दोनों में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा सही मानी गई है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता है। अब नेचर और नर्चर में क्या है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या फिर एनवायरनमेंट, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डिबेट नहीं अभी खत्म है। कुछ कहते हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो होते हैं एनवायरनमेंट के सपोर्टर हैं, लेकिन दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी डिबेट है अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। जैसे कि फ्रूड बोलते हैं कि जो बचपन में सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब में फिट हो जाता है, बच्चे का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वही उसकी बाद की पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। तो ये कहता है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस किसी के
जो होते हैं वो मैटर करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लेटर एक्सपीरियंसेस कैसे, जैसे एरिक्सन साहब ने कहा है अपने साइकोसोशल थ्योरी में, ठीक है। तो कि जैसे कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन वाली जो स्टेज है उसमें कि बच्चा अगर उस एज में अगर कन्फ्यूजन रहता है कि वो अपना आइडेंटिटी डेवलप जो है उसको किस फील्ड में करना है, सब में कन्फ्यूजन रहता है तो ज़िंदगी भर रहता है, तो वो लेटर एक्सपीरियंसेस को करते हैं। तो ये वाली डिबेट भी अभी सॉल्व नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है अगर डेवलपमेंट की उससे देखा जाए तो। फिर सोशलाइजेशन मैंने रिवाइज किया था। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज सोशलाइजेशन, कुछ नहीं है, बस अडेप्टिंग टू द सोसाइटी, उसके रूल्स के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ को एक्वायर करना, ठीक है, कुछ कल्चर सीखना, लैंग्वेज को सीखना, ये सब चीज़ें आते हैं, कुछ स्किल्स सीखना, ये सब किसके अंदर आएगा, सोशलाइजेशन के अंदर। कैसे हेल्पफुल है, जैसे ह्यूमन है वो एक सोशल बीइंग है, बिना उसके तो नहीं रह सकता, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक्टिव मेंबर होते हैं सोसाइटी के, और नेगेटिविटी जो होती है अगर सोशलाइजेशन है इंसान का सही तो नेगेटिविटी थोड़ी है वो कम होती है। एजेंसीज क्या है, वैसे तो बहुत सारी है, हर जगह बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, एक फायर स्टेशन पे भी। लेकिन होम जो है, होम या फिर घर, फैमिली, इसको प्राइमरी एजेंसी माना गया और स्कूल या नेबरहुड को सेकेंडरी एजेंसी माना गया है। सेकेंडरी है स्कूल लेकिन मेन एजेंसी है, ठीक है। और स्कूल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन के लिए। अब कुछ होती है एक्टिव एजेंसी और कुछ होती है पैसिव एजेंसी। एक्टिव में क्या है, स्कूल हो गया, होम हो गया, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, जिम होता है, लाइब्रेरी हो, जहाँ पे बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ट्यूशंस हो गए, जहाँ पे बच्चा एक जो मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन पैसिव एजेंसी है, सॉरी मैंने लाइब्रेरी का गलत एग्जाम्पल दे दिया, डिस्कशन वाली लाइब्रेरी में होता है एक्टिव, लेकिन लाइब्रेरी में क्या बच्चा अपना जाके पढ़ता है, सिर्फ किसी से उतना ऐसा इंटरेक्ट नहीं करता, वैसे बहुत गलत है लेकिन आजकल बहुत लोग करते हैं इंटरेक्ट, बट स्टिल लाइब्रेरी को अगर उसके थ्रू देखा जाए कि जिस चीज़ के लिए वो बनी है बच्चा वहाँ वही करने जाता है, तो वहाँ पर उतना एक्टिव नहीं रोल अदा कर पाता है। सैलून वगैरह है, कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ बस अपना काम करके आ जाते हैं, वहाँ किसी से इंटरेक्ट करने नहीं जाते हैं। तो ये पैसिव एजेंसी हो गई है। अब स्टेजेस जो है सोशलाइजेशन की वो हम पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल्स और ब्रॉन फैबनर की थ्योरी और पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।